एपिसोड की शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी देखते हैं जहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का सोटस में रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। सोटस एक तरीके का सिस्टम होता है, फ्रेश इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होता है और उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ सीनियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने जूनियर्स के लिए। इसमें एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स को उनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर उन्हें दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का इंट्रो ले रहे होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को डांस करते हुए अपना इंट्रो देना होता है। तभी वहाँ पर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की एंट्री होती है एकदम सीरियस फेस के साथ। सारे एकदम लाइन से आकर स्टेज पर चले जाते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का टीम लीडर अरिहित होता है, जो कि हमारी स्टोरी का सेकंड मेल लीड है। अरिहित अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो एक गेयर दिखाते हुए कहता है कि सभी को अचीव करना होगा, तभी हम तुम्हें अपना जूनियर एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही वो सभी को एक टास्क देता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को 1000 सिग्नेचर लेने होंगे अपने सीनियर्स के, वो भी 1 वीक के अंदर। सभी स्टूडेंट्स एकदम शांत से बैठे होते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है, इसका नाम कॉन्ग पॉप है। ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है 1 वीक का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, कम से कम 1 मंथ का टाइम तो दे दीजिए। पर अरिहित उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और उन्हें 1 वीक के अंदर टास्क कंप्लीट करने के लिए कहता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सभी को सिग्नेचर बुक दे दी जाती है जिसमें उन्हें अपने सीनियर्स के सिग्नेचर लेने होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अपने जूनियर से पुशअप्स लगवा रहे होते हैं सिग्नेचर के बदले में। सारे सीनियर्स अपने जूनियर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा रहे होते हैं सिग्नेचर्स के बदले। के बाद हम एम को देखते हैं, जो कि कॉन्ग का हाई स्कूल फ्रेंड होता है और ये दोनों इस यूनिवर्सिटी में भी साथ में ही होते हैं। उसके पास एक मे नाम की लड़की आती है। मे को सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने चिकन डांस करने के लिए कहा होता है, पर किसी के साथ, तो मे एम को खींचकर ले जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। इसके बाद उन दोनों को ही सिग्नेचर मिल जाते हैं। मे एम को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एम के पास कॉन्ग आता है और वो एम से पूछता है कि तुम्हें कितने सिग्नेचर मिले, तो वो उसको 3 बताता है और वो कॉन्ग से पूछता है कि तुम्हें कितने मिले, तो कॉन्ग उसे अपनी सिग्नेचर बुक दे देता है जिसमें उसे काफ़ी सारे सिग्नेचर मिले होते हैं। कॉन्ग एम से उसकी सिग्नेचर बुक ले लेता है और वो एम के लिए भी सिग्नेचर लेने लगता है। अगले सीन में हम कुछ लड़कियों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जिसमें वो लड़कियां अरिहित की बुराइयां करते हुए कहते हैं कि अरिहित काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, उसने अभी तक किसी को भी अपना सिग्नेचर नहीं दिया। फिर उनमें से एक लड़की हिम्मत कर अरिहित का सिग्नेचर लेने के लिए चली जाती है। अरिहित उसे कहता है कि तुम्हें सिग्नेचर के बदले में कुछ करना होगा, तुम्हें 3 बार चिल्लाना होगा कि अरिहित आई लाइक यू, तुम सुपर गुड लुकिंग हो। वो लड़की ऐसे ही करती है। अरिहित उसे कहता है कि तुम अपना फ़ोन नंबर और एक फ़ोटो मुझे देनी होगी। वो लड़की अपना फ़ोन नंबर और एक फ़ोटो से दे देती है, जिसके बदले में अरिहित साइन नोटबुक पे सिग्नेचर कर देता है। फिर सभी सीनियर्स की नज़र कॉन्ग पर जाती है, जिसके हाथ में 2 सिग्नेचर बुक होती है और वो दोनों पर ही सिग्नेचर ले रहा होता है। ये देखकर अरिहित कॉन्ग को अपने पास बुलाता है और उससे 2 सिग्नेचर बुक रखने की वजह पूछता है, तो कॉन्ग उसे बताता है कि एक मेरी है और दूसरी मेरे फ्रेंड की। अरिहित उसे कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड खुद क्यों उस पर सिग्नेचर नहीं ले रहा है, तो कॉन्ग उसे कहता है कि आपने हमें सिग्नेचर लेने के लिए कहा था, आपने हमें ये नहीं बताया था कि हमें कैसे लेनी है। ये सुनकर अरिहित गुस्सा होने लगता है और वो मुंह बनाने लगता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुमने मेरा सिग्नेचर लिया। कॉन्ग कहता है कि अभी तक नहीं। अरिहित उससे उसकी सिग्नेचर बुक ले लेता है, कहता है तुम्हें पहले से काफ़ी सारे सिग्नेचर मिले हुए हैं, क्या तुम मेरे एक काम कर सकते हो, जिसके लिए कॉन्ग मान जाता है और पूछता है कि मुझे क्या करना है। अरिहित कहता है क्या तुम कर सकोगे। कॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल। अरिहित उसे कहता है कि तुम्हें कैंटीन के लास्ट टेबल पर खड़े होकर 3 बार आई लाइक मैन कहना होगा और 10 लोगों से डेट के लिए पूछना होगा। फिर वो कहता है क्या तुम ये सब कर सकोगे, पर कॉन्ग वहाँ पर चुप सा खड़ा होता है। अरिहित उसे कहता है तुम चुप क्यों हो, क्या तुम्हारे अंदर ये सब करने की हिम्मत नहीं है। पर कॉन्ग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो टेबल पर खड़े होकर 3 बार आई लाइक मैन बोलता है। साथ ही वो 10 लोगों से डेट के लिए भी पूछता है। ये करते वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है, पर फिर भी वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो अरिहित के पास आता है। अरिहित उसे उसकी सिग्नेचर बुक दे देता है। कॉन्ग देखता है कि अरिहित ने उसमें सिग्नेचर नहीं किए होते, तो अरिहित को सिग्नेचर करने के लिए कहता है। अरिहित उसे कहता है कि जिसकी भी सिग्नेचर बुक है पहले उसे वापस करके आओ और उसे अपना काम खुद करने दो, और मैंने तुम्हें सिग्नेचर देने के लिए नहीं कहा था। अरिहित उसे सिग्नेचर देने के लिए साफ साफ मना कर देता है। उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हें पहनने के लिए स्कर्ट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वेयर कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर कॉन्ग के इतने अच्छे नेचर की वजह से उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अरिहित सभी की गैदरिंग क्लास ले रहा होता है। अरिहित सभी से पूछता है तुम्हारे फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता। अरिहित सभी को डांटने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की रोने लगती है। कॉन्ग
कोंग जो कि उसके पास ही बैठा होता है वो उसे अपना हैंकी देता है और उसको चुप कराने लगता है। ये देखकर अरित कोंग को खड़ा कर देता है और वो उसको बोलता है, अब मैं जो भी तुमसे पूछूंगा तुम्हें उसका जवाब देना होगा, नहीं तो मैं पूरी क्लास को पनिश करूंगा। अरित उसे वही गियर बैच दिखाते हुए कहता है, ये गियर बैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैंने तुम्हें ये नहीं दिया तो तुम क्या करोगे। ये बोलकर अरित वहाँ से जाने लगता है। कोंग उसे कहता है, मैं ये तुमसे लेकर ही रहूँगा। अरित उसे कहता है, और ये तुम मुझसे कैसे लोगे। कोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि लवर्स के बीच उनकी चीज़ें एक दूसरे की हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा ये गियर भी मेरा हो जाएगा। ये बात सुनकर अरित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में कोंग का कॉलर पकड़ लेता है। तभी पीछे से आकर उसका फ्रेंड से शांत कराता है। अरित अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करता है और वो कोंग को कहता है कि तुम ज़रूर से ज़्यादा ही ब्रेव हो। फिर वो उसे चैलेंज करते हुए कहता है, जो तुमने कहा देखते तुम उसे कैसे पूरा करते हो, और वो उसे 200 बार उठक बैठक करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। कोंग अपनी पनिशमेंट पूरी करने लगता है। अरित साइड में जाकर सोचने लगता है कि ये किस तरीके का बंदा है। अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर अरित हमेशा की तरह चिल्लाते हुए कहता है, जिसने भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उसे ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। फिर वो कोंग को खड़ा करता है और उससे पूछता है कि फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कोंग उसको सही आंसर दे देता है। अरित उससे पूछता है कि इस गैदरिंग में कितने स्टूडेंट आए हैं, तो काउंट करने में पता चलता है कि 54 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अरित उन स्टूडेंट्स के ना आने की वजह पूछता है। कोंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग फिजिकली यहाँ पर नहीं हैं, पर उन्होंने अपना लव और हार्ट मुझे देकर भेजा है। फिर वो उसे टीस करते हुए कहता है, क्योंकि मैंने अपना दिल तो तुम्हें दे रखा है, इसलिए मुझे भी तो दूसरा दिल चाहिए, और उन्होंने मुझे अपना दिल देकर यहाँ पर भेजा है। इस बात पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वोटिंग करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। देखकर अरित गुस्सा होने लगता है, वो अंदर से बिल्कुल जल भुन जाता है। कोंग को ग्राउंड के 54 चक्कर लगाने की पनिशमेंट देता है। कोंग अपनी पनिशमेंट पूरी करने लगता है और वो ग्राउंड के चक्कर लगाकर थक जाता है, तो उसकी सीनियर उसे अपने पास बुलाती है और पीने के लिए पानी की बोतल देती है, साथ ही उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहती है। कोंग सीनियर की बात मानकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, पर उसको बैठा हुआ अरित देख लेता है और उसके पास आकर पूछता है, क्या तुमने अपने सारे राउंड पूरे कर लिए। कोंग उसे कहता है, नहीं, अभी तक 7 ही कंप्लीट हुए हैं। अरित उसकी इंसल्ट करने लगता है और कहता है, तुम यूजलेस हो, जो कि कोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा सैड होने लगता है।